ग्रंथों में तो ये लिखा है कि भगवान का बिना भोग लगाए जो भोजन किया जाता है वो भोजन नहीं, वो मल होता है, उसको मल कहा गया। हम सनातनी लोगों का कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें भोग भगवान को न लगे। दोपहर की रसोई का तो भोग भगवान को लगाए ही, क्योंकि हव्य और कव्य के लिए देवता और पूर्वज ये दोनों 11:15 बजे से लेके 1:15 बजे तक आपकी देहली पर खड़े होते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है। आपके यहाँ तो कभी तो 4 बजे रोटी बनेगी, कभी 6 बजे बनेगी, तब तक क्या करते रहते हो? ये दोपहर की रसोई का यही समय है भगवान का भोग लगाने का। 10:40 से लेकर के दोपहर 1:15 बजे तक भगवान का भोग लग जाना चाहिए। यह देवता और पूर्वजों का हर चौखट पर आने का समय है। हव्य और कव्य के लिए पदार्थ हैं। कव्य श्राद्ध को कहते हैं और हव्य आहुति देवताओं की आहुति को कहते हैं। दोपहर में नित्य चूल्हा जलना चाहिए। भले ही घर में कोई खाने वाले ना हो, भले ही एक फुल्का आप बनाए, चूल्हा जलाकर के नित्य दोपहर में रसोई बनाइए। अपने घर की तरक्की देखिए आप। बातें छोटी छोटी हैं, ये चीजें आपके घर को स्वर्ग बना देंगी, आनंद से भर देंगे। बहुत बहुत घरों में तो 8-8 दिन तक चूल्हा ही नहीं जलता। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, पति बाहर रहता है, ये माताएं बिस्किट खाती रहती हैं, ये चूल्हा नहीं जलाती। मैंने देखा है चूल्हा नहीं जलता। अरे किसके लिए बनाना है? अपने पेट के लिए तो बनाना नहीं है। और पेट जाम कर रखा है उन्होंने, खा खा बिस्किट, वो चिपक गया बिस्किट पूरा, मैदा का बिस्किट। रोटी बनाती नहीं है, मूंगफली चबाती रहती है, बिस्तर पर पड़े पड़े पापड़ खाती रहती है, लेटे लेटे पानी पीती रहती है। चूल्हा जलाने की तो जरूरत ही नहीं है। पति है नहीं, बेटा बाहर है, पति बाहर है, किसके लिए बनाए? इसका मतलब है कि भगवान को आपने अपने घर का मेंबर नहीं माना। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, 10,000 भोग लगा देना भगवान का, लेकिन दोपहर की रसोई से जो भगवान प्रसन्न होता है वो और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता। लहसुन प्याज वगैरह का तड़का वड़का लगाते और रात को लगाते रहिए। दोपहर की रसोई को शुद्ध रखिए। बिल्कुल दोपहर की रसोई थाल सज के भगवान को जावे, तुलसी का पत्र डला हो, पर्दा डालकर, घंटी बजाकर आप भगवान को भोग लगाइए, आनंद हो जाएगा। वह प्रसाद फिर आपने सुबह भी आपने नहा धोकर ठीक ठाक से बनाया है तो उसका भोग भगवान को लगाएं। ऐसा नहीं है कि मैंने 10:40 से 1 बजे का बोल दिया तो उसके आगे पीछे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक पूजा पद्धति में, एक क्रम में वो टाइम है, जो समय साधुओं के यहाँ यही तो होता है। दोपहर का भोग बिहारी जी के मंदिर में जाइए, टाइम है 12:10 पर थाली बिहारी जी के मंदिर में होगी, अंदर पर्दा डला हुआ होगा, आप सब खड़े हुए होंगे। फिर तो 12:40 पर ही पर्दा खुलेगा, आपको बिहारी जी का दर्शन होगा। 1 बजे तक दोपहर की आरती और उसके बाद पर्दा बंद, कपाट बंद। तो भगवान भी फिर प्रतीक्षा में रहते हैं कि मुझे इतने बजे अपने भगत के घर में भोग लगाना है। अब किसी दिन लगा दिया 7 बजे, फिर लगा दिया 9 बजे, फिर लगा दिया 6 बजे, फिर लगा दिया 1 बजे, और फिर लगा दिया रात को शाम को 5 बजे, और फिर 3 दिन के लिए छुट्टी कर ली, फिर 8वें दिन फिर लगा दिया। आपका क्रम ऐसे चलता है। नई भक्ति 9 दिना वाली बात हो जाती है। प्रसाद का अपमान ना करें। आपका व्रत भी है और कोई आपको प्रसाद देता है तो प्रसाद ले लीजिए, किसी और के हाथ में दे दीजिए। लक्ष्मण जैसा ना करें। लक्ष्मण ने प्रसाद लिया, पीछे फेंका, और वही प्रसाद संजीवनी, वो तो हाथ में आया था, संजीवनी बन करके लक्ष्मण के प्राण बचा गया प्रसाद, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। नित्य प्रसाद लीजिए।